इन्वेस्टमेंट का कौन सा था वो इन्वेस्टमेंट? देखो, जब भी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन होता है आप लाइन वाइज एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले आपकी बैलेंस शीट, पहले तो ओल्ड रेशियो दी हुई है आपकी 3:2, दो पार्टनर्स है इसमें, भव्या एंड साक्षी। इनकी ओल्ड रेशियो है 3:2 और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आगे फ्यूचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। ये आपकी न्यू रेशियो आ गई। सैक्रिफाइस रेशियो आप लोगों को निकाल लेनी है, ठीक है। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के बाद सबसे पहले आप अपनी बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट में चेक करेंगे कि किस किस आइटम को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है, पहले लायबिलिटी साइड का आप चेकआउट करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जर्नल रिजर्व, ठीक है। जर्नल रिजर्व के बारे में एडजस्टमेंट देख लीजिए, क्या जर्नल रिजर्व के बारे में कुछ एडजस्टमेंट है। तो उन्होंने कहा है जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। तो ऋषभ आप बताइए कि जब पार्टनर्स में जनरल रिजर्व नहीं बांटा जाता तो क्या एंट्री करेंगे। इतने हम इसका सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेते हैं, फटाफट से बताओ। जनरल रिजर्व में जब जनरल रिजर्व को नहीं बांटा जाता तो क्या करेंगे। जब जनरल रिजर्व को नहीं बांटा जाता तो क्या करेंगे। थोड़ी देर पहले तो बताया, ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। आप बताइए सचिन, बताओ। बहुत बढ़िया, नहीं पता ना राइमा, ताली बजाओ, बजाई दो। नींद में ही पड़ रही है लग रहा है, मतलब वहाँ लिखा पड़ा है नॉट डिस्ट्रीब्यूट। हाँ लिखो तो लिखा है वहाँ पे, एडजस्टमेंट में मैंने बताया। डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी करेंगे। वेरी गुड बेटा, 10 बार बताया है। क्वेश्चन में अगर बोला है कि नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको सैक्रिफाइस रेशियो में करेंगे। एक एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री होएगी। बात समझ में आ नहीं रही है तुम्हारे, वो का सर मार रहा है। क्या मतलब, क्या कौन सी दुनिया में रह रही है, जबकि कर चुकी है स्कूल में एक बार ये चैप्टर। बाकी पहली एंट्री आपकी होएगी। अच्छा इतने पता नहीं है जनरल रिजर्व नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों स्पेशली पूछ रही हूँ। ओल्ड रेशियो में होता फटाफट नहीं कह देती ओल्ड रेशियो में बांट दो। यहाँ पे भव्य सैक्रिफाइस कर रही है, साक्षी गेन कर रही है, तो आप करेंगे साक्षी कैपिटल अकाउंट, साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्य, ठीक है। तो कितना है आपका जनरल रिजर्व है 23,400, उसका 1 टाइम निकाल लीजिए 2340, 2340। बात समझ में आ गई। अब लायबिलिटी साइड और कुछ देखिए, एक है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है। IFR का मैंने पूरा बताया था आपको, राइट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड IFF आपको दिया हुआ है 20,000। फिर आपका इन्वेस्टमेंट जो दिया हुआ है बुक वैल्यू वो दी हुई है 30,000। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी दी हुई है 30,000। मैं पूछूंगी आप लोगों से, ध्यान देना इधर। मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 20,000। अब मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। 10,000 का लॉस होगा। 10,000 का लॉस हो रहा है। लॉस कहाँ से लेंगे, कहाँ से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल से कैसे लेंगे। लेकिन वो तो रिवैल्यूएशन में बांटेंगे ना, जनरल एंट्री तो आपको पूरी करनी पड़ेगी ना। बताइए IFF टू रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट 10,000 हैं, टू इन्वेस्टमेंट और टू नंबर साक्षी हमें कुछ नहीं बताया रिवैल्यूएशन भी लेंगे। वो बताएगा ना, पूरा एक्सप्लेन तो करने दो उसको, एक्सप्लेन नहीं करने दे रहे। करो जनरल एंट्री टू IFF 20,000 टू IFF या IFF डेबिट, ओके। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने पैसे इसमें 20,000 से डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ कितने अमाउंट से 10,000। 10,000 से। अगर मैं यहाँ रिवैल्यूएशन कर दूँ
डेबिट 10,000 से, ठीक है। 2 क्या लिखेंगे? फिर नीचे हम्म, नहीं हो गई गड़बड़। क्रेडिट कोई अच्छा। क्रेडिट बोला क्रेडिट बोला? अच्छा, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट क्यों करेंगे बेटा? रिवैल्यूएशन तो भी क्रेडिट होता ही नहीं है। बेटा सुनो, लॉस में तो आप हाँ बताओ। अरे पिछली क्लास में तो बताया है, बताओ। अबे नहीं। हाँ नहीं, मैं तो कहता हूँ ये loss ठीक में- है। IFF 20,000 से डेबिट हो गया, बताओ। मैं कहता हूँ लॉस में डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। लॉस तो डेबिट ही होता है रिवैल्यूएशन के। पर एक बात बताइए, ये जो फंड वाला अकाउंट हमने बनाया है, ये क्यों बनाया? ये IFR या IFF जो बनाया है, तुम मत बताना, तुम्हें मुझे पता, तुम्हें पता है। IFF जो हमने बनाया है, वो क्यों बनाया? ये इन्वेस्टमेंट में कोई वो हो जाए तो वो से हो जाए। इन्वेस्टमेंट में कोई वो हो जाए तो उससे वो कर सके। उस वो का नाम भी बता दो, वो क्या? भावनाओं को समझ जाओ कम हाँ क्या बोलते थे? क्या? मतलब मतलब वो हो जाए उसको वो कर देंगे, बट ये नहीं पता कि क्या हो जाए। अरे ये रिजर्व क्यों बनाया है हमने? इन्वेस्टमेंट का रिजर्व क्यों बनाया है? कंपनसेट करने के लिए। बिल्कुल सही। किसको कंपनसेट करने के लिए? सीधा बोलना है लॉस को। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो लॉस आता है उसकी कंपनसेशन यहाँ से करते हैं। आप जो रिवैल्यूएशन बोल रहे हो वो तब होता है जब लॉस की अमाउंट रिजर्व से ज्यादा होती है। अभी यहाँ पे हम रू तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेट होएगा और बाकी का अमाउंट पार्टनर दे दिया जाएगा। यस, टू इन्वेस्टमेंट होएगा कितना? 10,000 का, और टू भव्य। अच्छा अब आगे समझ में? और टू साक्षी। बेटा ध्यान दे लिया करो, मैं बार बार कह रही हूँ। 3:2 में बढ़ जाए, कितना बेटा लेना? 6,000 और 4,000। मैम जो आपने जनरल रिजर्व का बताया था, इसका अमाउंट 2340 कैसे आ रहा है? देखो जनरल रिजर्व के अमाउंट दे रखे 23,400। जनरल रिजर्व को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहेंगे तो क्या होगा? अगर वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हाँ सिंगल एंट्री मतलब एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री को हम कौन सी रेशो में बांटते हैं? सैक्रिफाइस रेशो में। ये जो मैंने बांटा है वो सैक्रिफाइस रेशो में। सैक्रिफाइस रेशो क्या है? 1/10। 23,400 का 1/10 लेंगे, ठीक है? खोल के दे, आगे चले। 1 माइनस 1/5 नहीं होना चाहिए। 5 क्यों होना चाहिए? सॉरी ये निकाल तो दिया सैक्रिफाइस रेशियो मैंने, 5 क्यों होगा? 10 ना। बात समझ में आ गई? ये वाली भी समझ में आ गई? और हमारी बैलेंस शीट में क्या है? फिर उनकी कैपिटल दी हुई है, इधर फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं बांटना। आगे चलते हैं। द पार्टनर्स हैव टू डिसाइड, ये हमने पढ़ लिया। इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड। अब क्या है, जनरल एंट्री जिसमें करनी होती है ना, उसमें वर्किंग नोट छोटा सा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है? इसमें क्यों बनाएंगे? बेटा अब वो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट, हाँ वैसे क्यों बनाएंगे? इन्वेस्टमेंट को तो कर लिया, जरूरत ही नहीं। चल हाँ नहीं, मुझे लगा आगे जाके किसी और एसेट का भी दिया होगा, है नहीं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 24,000। तो गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो सेम एंट्री हो जाएगी, साक्षी टू भव्य। साक्षी कैपिटल अकाउंट टू भव्य। अमाउंट क्या आएगी? 24,000 का 110, 2,400 और 2,400। इसके अलावा इसमें कुछ है बांटने वाला? कुछ भी नहीं है, सैक्रिफाइस 1/10 बांट 1/10, ठीक है? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन करेंगे रिवैल्यूएशन, क्वेश्चन नंबर 25 तक किया था। अच्छा 25 तो मैं नहीं करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत बढ़िया। अब करो जनरल एंट्री, फिर मैं चेक करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 26 हरी, कुणाल और उमा। ये मेरे को आया। हरी, कुणाल और उमा वाला क्वेश्चन है 532253। मिल गया? नई बुक में है बेटा क्वेश्चन? करो फिर क्वेश्चन नंबर क्या है नई बुक में?
नई बुक में क्वेश्चन 22, पुरानी बुक में क्वेश्चन 24 है 26 है। मेरे मतलब 22 ठीक है, इसमें 26 है। ये कौन सी एडिशन की? 23 एडिशन की। चलो करो, ये लो, ये बुक मेरे पास छोड़ देंगे। जितनी देर में सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए उतनी देर में सिर्फ 2 एंट्री हुई है। कहाँ मिस्टेक डी वो आंसर तो अच्छा क्यों बोल रहा है? टेप दिया आंसर। अरे अभी लिखा ही नहीं है। देखो, केस डालूंगा, एक बार बाकी नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हरी, कुणाल एंड उमा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। तो हरी एक्स रख देते हैं, कुणाल एंड उमा ओल्ड रेशियो है 5:3:2। ये आपकी ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो है आपकी 2:5:3। ये न्यू रेशियो है। सैक्रिफाइस जरा बोलेंगे मेरे को? हरी का 3 3/10 सैक्रिफाइस माइनस 2/10 गेन माइनस 1/10 गेन। ठीक है, अब इसने कहा है देयर बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 75,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको हम बांट देंगे। सबसे पहले हाँ जी, P&L अकाउंट डेबिट टू H कैपिटल, टू केस कैपिटल, टू यूज कैपिटल। टोटल है 75,000। ओल्ड रेशियो में बांट दिया। इसमें बांट दो 5:3:2 5 3 8 2 10 5/10 37,500 37,500 22,500 22,500 15,000। 15,000। सेकंड है आपका कि इन्वेस्टमेंट का वो दिखा रखा है IFR, लेकिन इन्वेस्टमेंट का आपका नीचे सेकंड वाले में वो भी दे रखा है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू है 50,000, मार्केट वैल्यू 35,000, 15,000 का लॉस हो रहा है। और आपका जो IFR अकाउंट है उसमें भी 15,000 का ही बैलेंस है। तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000। ठीक है, ठीक है। दूसरे वाला आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड में 15,000 का बैलेंस है, बोला हुआ है। एडजस्टमेंट का सेकंड पढ़िए, वहाँ पे लिखा है द इन्वेस्टमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू 50,000 वर वैल्यू 35,000। हमारी बुक में 50,000 है लेकिन मार्केट वैल्यू 35,000 है। 15,000 का लॉस हो रहा है हमें। हम लॉस कंपनसेट कहाँ से करेंगे? IFF अकाउंट से। तो IFF टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर होगा, कुछ बचा ही नहीं जो पार्टनर्स को हम बांटेंगे। उसके आगे आप चलेंगे तो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 3 लाख। तो इसके लिए आप वो एंट्री करेंगे सैक्रिफाइस में Sacrifice to gain, gain to sacrifice। उल्टा बोल रहा, मैं भी उल्टा। हिज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या हो गया 3 दिन पहले? कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 दिन पहले हो गई थी। मतलब 3 मिनट पहले। यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू H कैपिटल अकाउंट। अब 3 लाख का 3/10 निकालो। 60,000। 3 दिया तो नोट है 90,000। अरे आप मेरे को लगा आप के पूछ रहे हो। अच्छा 60 के और 30 के। हाँ। ठीक है। द स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 भी डेप्रिशिएट। अब स्टॉक को डेप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है, 10% से। तो मतलब हमारा रिवैल्यूएशन लॉस की तरफ चला गया। रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। इसमें 2 एंट्री होंगी। सबसे आप पहले एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितने से? 5,000 से। 50,000 का 10% 5,000 हो गया। अब ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ये आप ट्रांसफर कर देंगे तीनों पार्टनर में। तो इसकी एक एंट्री और हो जाएगी। ये इसकी पहली एंट्री आप करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे पार्टनर्स के नाम है केस कैपिटल अकाउंट, यूज कैपिटल अकाउंट और H कैपिटल अकाउंट। पहले H लिखना था ना। टू रिवैल्यूएशन। अगर यहाँ इसका रिजर्व होता तो रिजर्व किसका रिजर्व होता तो? अगर स्टॉक का रिजर्व होता तो पूरे बुक में ना है स्टॉक का रिजर्व, है ही ना। रिजर्व फॉर स्टॉक में ज़्यादातर या तो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है या डायरेक्टर के ऊपर होता है प्रोविजन, या जनरल रिजर्व होता है। समझ गए? फिर स्टॉक के लिए नहीं। मैं बताता हूँ। 5 3 2 में बांटा तो कितना है? 5,000 को बांटा किसी ने? 5,000 इंटू 5/10 0 0 25 2500 5 या 1500 और 1,000। ये हो गई एंट्री आपकी। ओल्ड रेशियो में हाँ जी, और रेशियो में बांट देंगे।
बात समझ में आ गई? इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। मैं ये कह रही हूँ, ध्यान कर दो, अगर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हम किसी भी वैल्यू के चेंज से अपनी फिगर को इफेक्ट नहीं करना चाहते, तो आप उसको सैक्रिफाइस एडजस्टमेंट एंट्री करिए उसकी। अब ये कह रहे हैं बिल्डिंग की वैल्यू को छेड़ना नहीं है। बिल्डिंग पहले कितनी थी? 72,000 की, बाद में कितनी हो गई? 90,000 जो की। जितने का लॉस हो रहा है उसको मैं एडजस्टमेंट लॉस मतलब अरे 18,000 का फायदा हो रहा है भाई, 18,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको रिवैल्यूएशन में ना ले जाके सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देंगे। मतलब 18,000 की वैल्यू जो इंक्रीज हुई है उसको रिवैल्यूएशन में ना ले जाके सैक्रिफाइस रेशियो में एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ बिल्डिंग, कि बिल्डिंग में जो चेंज आया है उस पे उसका इफेक्ट हम लेना ही नहीं चाहते। दैट्स व्हाई वो क्वेश्चन में मेंशन होता है, तब हमें ऐसा करना पड़ता है। समझ गए? तो कितने क्वेश्चन अब घर से कर, अभी तो करो, एक क्वेश्चन बैठ के तो अभी कर लो, और बाकी देखो समझाने वाले थे ये प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस शीट। देखो पार्टनर्स कैपिटल तक तुम्हें सिखा रखा है, तो घर से तुम रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बना के लाओगे, फिर बैलेंस शीट में यहाँ समझाऊंगी। समझ गए? अभी एक क्वेश्चन कर लो। अरे टाइम है भी 10 मिनट भाई, बस 3 क्वेश्चन और करने हैं।